सब ठीक ठाक है, खुशी है, सब खुश है कि नहीं? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ। एठी उपस्थित समस्त मान्यगण व्यक्ति मानंको मोर नमस्कार और प्रभु नृसिंहनाथ मानंको मोर कोटि कोटि प्रणाम। बरगड़े आपण मानंक मध्यरे उपस्थित हुई मोटे अत्यंत खुशी लगुसी। समस्त बरगड़वासी मानंको मोर अभिनंदन। सभा में उपस्थित हमारे विधायक की उम्मीदवार निहार रंजन जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। इतना गर्मी है, बाहर में 40 डिग्री, 42 डिग्री, 38 डिग्री, फिर भी आज आप लोग मेरा सभा सुनने के लिए आया, मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आया। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं खुद सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे श्री माधो सिंह और स्वभाव कवि श्री गंगाधर मेहर की भूमि पर आने का अवसर मिला है। मैं यहाँ उन दिग्गजों को प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस भूमि के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। भाई और बहनों, आप लोगों को सब मालूम है कि हमारे लोकसभा में प्रदीप पुरोहित जी और हमारे विधानसभा में, आताबीरा विधानसभा में निहार रंजन महानंद जी चुनाव में खड़ा है। मैं आया हूं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए। प्रदीप पुरोहित जी को भी जिताइए और निहार रंजन महानंद जी को भी जिताइए। हमें डबल इंजन सरकार चाहिए, चाहिए कि नहीं? हमें डबल इंजन सरकार। भाई और बहनों, मैं जब यहाँ आया, हेलीकॉप्टर से उतारा, कार्यकर्ता से मिला, सब में बोला जय श्री राम। अच्छा लगता है ना? जय श्री राम सुनने से अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अभी आप देखिए, मोदी जी को भारत का लोगों ने 300 सीटें दिए। मोदी जी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया, आर्टिकल 370 खत्म किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून को लागू किया। मैं विश्वास से बोल सकता हूं, जब हमारे मोदी जी को 400 सीट मिलेगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और वाराणसी में भी ज्ञानवापी मस्जिद में भव्य मंदिर बनेगा। भाई और बहनों, हमारा देश को मुगलों ने काफी अन्याय करके चला गया था। राम का जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद बनाया, कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया और काशी विश्वनाथ में मंदिर का सामने ही शिवलिंग का जगह में वो लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाया। कांग्रेस हो या बाकी जो पार्टियां हैं, उनको मन में ये नहीं था कि हमारे हिंदू का जो गौरव गाथा है उनको हमें फिर एक बार लिखना है। देश को मोदी जी के लिए इंतजार था। मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री बना, बाबरी मस्जिद खाली हो गया और राम लाला का भव्य मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ। भाई और बहनों, राम मंदिर का तो प्रतिष्ठा हो गया, लेकिन आताबीरा का लोगों ने जब राम लाला
मंदिर के लिए उत्साह प्रदर्शन करने के लिए बाहर आया। हमारा विधायिका महोदया ने लोगों को बाहर आने के लिए मना किया। क्या वो हिंदू नहीं है? आज आप देखिए, हमारा बीच में कोई हिंदू है, नाम में हिंदू है, लेकिन दिल में आज भी वो लोग और मुगलों का चमचा बना हुआ है। हम तो चाहता था कि ये जो रामलला का मंदिर है, ये बीजेपी का मंदिर नहीं था। बीजेपी हो, बीजेडी हो, सबके लिए ये मंदिर है, सबको खुशी होना चाहिए था। लेकिन हमारा बीजेडी का विधायिका का गले नहीं उतारा कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाए। भाई और बहनों, लेकिन हम गौरवी हिंदू है, हमको दर्शन करने जाना है कि नहीं? रामलला का मंदिर जाना है कि नहीं? भाई और बहनों, मैं असम में एक स्कीम निकाला कि हमारा असम का 1 लाख लोगों को मैं सरकारी खर्चा में रामलला का दर्शन के लिए लेके जाऊंगा। हमारा जब उड़ीसा में भी बीजेपी का सरकार बनेगा ना, मैं नया मुख्यमंत्री जी को बोलूंगा कि हमारा उड़ीसा से भी 3 लाख लोगों को राम मंदिर दिखाने के लिए ले जाना चाहिए। और अताबीरा में रामलला को लेके इतना उत्साह है, आप लोगों को तो लेके जाना ही है, ये भी मैं नया मुख्यमंत्री जी को बोलने वाला हूं। भाई और बहनों, आज आपने देखा है उड़ीसा का हालत क्या है। हमने जब उड़ीसा में आया, लोगों ने मुझको बोला कि यहां में एफसीआई जब धान खरीदता है, काफी कटनी छुटनी होता है और हमारे किसानों को समय में धानों का जो वैल्यू है, जो रुपया है, वो भी समय में नहीं मिलते। हमारे पार्टी ने ये सारा विषयों में मंथन किया। आप लोगों का साथ में ही छत्तीसगढ़ प्रदेश है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी का सरकार है। चुनाव में जब हम लोग छत्तीसगढ़ आए थे, तब हम लोगों को बोला करता था कि मोदी का गारंटी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए, हम 3100 रुपया में धान खरीदेगा। भूपेश बघेल तब छत्तीसगढ़ का सीएम था, वो बोला था नहीं बीजेपी झूठ बोला है। लेकिन भाई और बहनों, आकाश पाताल में गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन मोदी का गारंटी कभी हिल नहीं सकता है। जो मोदी जी गारंटी देते हैं वो पक्का होता है, 100% पक्का होता है। छत्तीसगढ़ का लोगों का आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बना। आज छत्तीसगढ़ में कटनी सटनी नहीं होते हैं, हम धान 3100 रुपया में हम छत्तीसगढ़ का लोगों से खरीदता हूं। ये हमने वादा किया, वादा हमने निभाया। आज आपका सामने जब मैं खड़ा हूं, पहले आके ही मैं धान को पूजा किया। ये हमारे अन्न है। आज हमने, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ जैसा उड़ीसा में भी वादा किया हो, जब हमारा सरकार उड़ीसा में बनेगा, कटनी सपनी बिना हम किसानों से धान खरीदेगा और हर क्विंटल धानों में हम एमएसपी 3100 रुपया देने का हम काम करेंगे। भाई और बहनों, ये किसका गारंटी है? ये मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी का गारंटी का मतलब क्या है? काम होने का गारंटी। मोदी जी का मतलब, गारंटी का मतलब क्या है? गारंटी पूरे होने का गारंटी। भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को वादा करता हूं, कोई क्विंटल का पाबंदी नहीं है।
आप लोगों को जितना खेत होगा, आप लोग का पास में जितना धान होगा, इतना ही धान हम आप लोगों से 3100 रुपया देके खरीदने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। ये किसका वादा है? नरेंद्र मोदी जी का वादा है। और नरेंद्र मोदी जी का वादा का मतलब गारंटी पूरा होने का ये गारंटी है। भाई और बहनों, बीजेपी का विधायिका बोल रहा है कि मोदी जी करेगा नहीं, वो विधायिका को एक फ्री टिकट दे दीजिए छत्तीसगढ़ जाने के लिए, तब उनको पता चल जाएगा कि जो मोदी जी बोलते हैं वो करके भी दिखाता है। इसीलिए हमारा देश मोदी जी का गारंटी को सम्मान करता है। आप अगर आज का सभा का बात हमारा बीजेपी का विधायिका कुछ ये सब का बारे में उलट पुलट बोलते हैं ना, तो पंडियन और उनको दोनों को 2 टिकट देके छत्तीसगढ़ भेज दीजिए। वहां घूम के आके वो फिर आप लोगों को बताएगा कि हम सच बोल रहा हूं क्या हम झूठ बोल रहा हूं। भाई और बहनों, आज उड़ीसा का हालत क्या है? छत्तीसगढ़ में हर माताओं को हर महीना मोहतारी वंदना योजना में 1000 रुपया हमारे खाते में आते हैं। हर माताओं को, कोई भी बात नहीं जाते, हर माताओं को। मध्य प्रदेश में हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया जमा होता है। असम में हर माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना का 10 तारीख में बैंक अकाउंट में 1200 रुपया 1250 रुपया जमा होता है। क्या उड़ीसा में कुछ देता है नवीन बाबू? माता लोगों को कुछ देते हैं? नहीं देते हैं। देना चाहिए कि नहीं चाहिए? देना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बताइए। अगर मध्य प्रदेश का माता को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ का माता को मिलते हैं, असम का माता को मिलते हैं, तो उड़ीसा का माता को भी मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब आप लोगों भी आवाज उठाइए। और पंडियन ढीला ढूला आवाज सुनेगा नहीं, मशीन में जोर से कमल में दबाइए, वही आवाज वो सुनेगा। और जब बीजेपी का सरकार उड़ीसा में शुरू होगा, हम माताओं को सुभद्रा योजना का अंतर्गत 50,000 रुपया का कूपन एक साथ आप लोगों का हाथ में देने का काम करूंगा। छत्तीसगढ़ में तो हर महीना देते हैं, असम में हम लोग हर महीना देता हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ का माताओं को अभी तक कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम बीजेपी का सरकार बनेगा और माताओं का हाथ में हम 50,000 रुपया का भाउचर थमा देगा। जब चाहे आप बैंक में वो भाउचर ले जाइए और भाउचर को आप लोग एनकैश कर लीजिए, रुपया आपका घर में आ जाएगा। ऐसा स्कीम चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमें ऐसा स्कीम चाहिए तो बटन कहां में दबाना है? कौन सा सीन में वोट देना है? कमल का सीन में वोट देना है। भाई और बहनों, उड़ीसा का लोगों को महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज आप देखिए उड़ीसा का हालत क्या है। महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार का चाबी गायब है। कहां गया चाबी? कोई नहीं जानते हैं। हाई कोर्ट का जजों को लेके कमीशन आमर चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिनियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु। ताहेले अंचलर समस्या
ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖବର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।